झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद वह सीधे प्रोजेक्ट मंत्रालय पहुंचे, उन्होंने कार्यभार संभाला और कैबिनेट की बैठक की। इस कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और ये 8 प्रस्ताव क्या हैं और ये 8 प्रस्ताव जो पास किए गए हैं वो क्या दिशा तय करती है सरकार की, ये जब आप जानेंगे तो पता चल जाएगा। दरअसल पहले ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ जो विशेष सत्र होना है उसकी जो तिथि है उसकी घोषणा की, बल्कि नौकरी, रोजगार, असम के मसले, केंद्र सरकार के पास बकाए पैसे, उन तमाम मसलों का जिक्र है। एक एक करके हम बताएंगे। आप देखिए कि ये झारखंड विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार नौकरी और रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। हेमंत सोरेन को उनके ही वादे याद दिलाए जा रहे थे कि उन्होंने कहा है कि हर साल 5 लाख नौकरी और रोजगार देने का हेमंत सोरेन ने वादा किया, लेकिन वो अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाए। अब जब हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद प्रोजेक्ट मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभालने के बाद कैबिनेट की बैठक की, तो उस कैबिनेट की पहली बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं नौकरी और रोजगार से जुड़े हुए, वह ये है कि सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किए जाएंगे। मतलब एग्जाम कैलेंडर जो है जेएसएससी और जेपीएससी के 1 जनवरी से पहले, मतलब दिसंबर महीने में ही वो जारी हो जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि कौन सी परीक्षा कब होनी है। इसका मतलब इस सरकार में हेमंत सोरेन की जो 2.0 सरकार कहा जा रहा है जिसे, उसमें ज़्यादा फोकस नौकरी और रोजगार को लेकर ही है और यही वजह है कि कैबिनेट की पहली बैठक में नौकरी और रोजगार पर फोकस किया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि 1 जनवरी से पहले ही एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसी में जो दूसरा नौकरी और रोजगार को लेकर जिक्र है कि पुलिस नियुक्ति के लिए भविष्य में होने वाली परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस की जो नियुक्ति होगी, काफ़ी संख्या में वैकेंसी आनी है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। ये 2 अहम प्रस्ताव जो नौकरी और रोजगार से लेकर जुड़ा हुआ है, जो कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना से जुड़ा भी एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1000 रुपये महीना जो दिया जा रहा था वो अब 2500 रुपये महीना जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुकों को दिसंबर माह से ही 2500 रुपये प्रति माह भुगतान सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है। चुनाव के दौरान विपक्ष की तरफ से ये लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा था कि ये पैसे आखिर कैसे दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। पहले तो कैबिनेट से ही पास कर दिया गया था चुनाव से पहले, अब जो पहली कैबिनेट हुई है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है और कह दिया गया है कि दिसंबर महीने से पैसा जो लाभार्थी हैं उनको मिलेगा, ये सुनिश्चित किया जाए। विधानसभा का जो विशेष सत्र है उसकी जानकारी पहले ही मैंने दे दी थी कि 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र होगा। स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। इसके अलावे राज्य की आय में बढ़ोतरी के लिए नए स्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि एवं न्यायिक मामलों में लंबित वसूली में तीव्रता लाने के लिए वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एक अहम जो निर्णय लिया गया है आज की कैबिनेट की बैठक में, वो निर्णय है कि असम के चाय बागान में कार्यरत झारखंड मूल के जनजातीय समूह की दशा एवं उन्हें भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन कर सरकार को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब आप समझिए कि झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान असम के टी ट्राइब्स का जो मसला है वो बहुत ज़ोर शोर से उठा था। कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग लगातार उठा रहे थे और कह रहे थे कि झारखंड के जो आदिवासी असम में रहते हैं उन्हें आदिवासी जो है एसटी कैटेगरी का जो है दर्जा अब तक नहीं मिला है, ओबीसी में रखा गया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेने के बाद जो पहली कैबिनेट किए हैं उसमें इस बात का जिक्र है कि असम यहाँ से जो है प्रतिनिधिमंडल जाएगा और वहाँ जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगा कि आखिर उनकी स्थिति क्या है और वो
जो रिपोर्ट आएगा वो सरकार को सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज की कैबिनेट की बैठक में ये भी साफ दिखा दिया गया कि झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी थे हेमंता बिस्वा शर्मा, उनको कहीं ना कहीं टारगेट अब किया जा रहा है। मतलब जो कुछ भी खामियां वो यहाँ आकर हेमंत सोरेन की सरकार की बता रहे थे, अब हेमंत सोरेन की सरकार असम जाकर वहाँ बताएगी कि आखिर वहाँ के आदिवासियों की क्या स्थिति है। हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार यहाँ घुसपैठिए का मसला उठाते रहे और बताते रहे कि किस तरह से आदिवासियों की स्थिति जो है लगातार खराब होती रही है। एक और खास जो आज की कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है वो है 1,36,000 करोड़। आप सब जानते हैं कि लगातार चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव से पहले भी हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे कि केंद्र सरकार के पास 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, अगर वो पैसा सरकार दे दे तो हम हर एक घर के लोगों को जो है 1-1 लाख रुपए भी दे सकते हैं और जो विकास की गति है वो बहुत तेज हो सकती है। आज जो कैबिनेट की बैठक में कहा गया है वो कहा गया है कि 1,36,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार केंद्रीय उपक्रम पर बकाया है उसकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब अब लॉ के हिसाब से ये पैसा कैसे लिया जाए, विधि के हिसाब से वो जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और ये पैसा लाने की पूरी कोशिश हेमंत सोरेन की सरकार की होगी। मतलब चुनाव में जितने वादे किए गए थे, घोषणाएं किए गए थे, एक एक करके सभी जो है अब उसे पूरा करने में सरकार जुट गई है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में जो कुछ भी निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सरकार एक्शन मोड में है। चुनाव से पहले जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन जिस तेज़ गति से लगातार निर्णय लेते गए, अब वही गति लग रहा है कि फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उसे लगातार कंटिन्यू करना चाहते हैं। और यही वजह है कि हर एक पहलुओं को 8 जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें 2 अगर हटा दिया जाए, एक विधानसभा के विशेष सत्र का और दूसरा प्रोटेम स्पीकर बनाने का, और उसके बाद सभी 6 जो है 6 दिशा के हैं और 6 दिशा बता रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं मजबूती के साथ और जिस वादे को लेकर चुनावी मैदान में थे उसी के तहत काम करने की ओर बढ़ रही है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in